हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके और जीएस के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि आपको सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए स्पेशली एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ सीएचएसएल है, जीडी है, आपका रेलवे है, बैंक है, एनडीए, सीडीएस है, जितनी भी सिविल सर्विस है, सबके लिए बहुत ही उपयोगी परीक्षा है। उनके लिए सभी ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाली जगह के अलावा अधातुएं विद्युत की कुछ अलग होती हैं। आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर और डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी ग्रेफाइट। तो ए पर आप लॉक लगा लीजिए, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कागज़, बी नाइक्रोम, सी हीरा और बी एबोनाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन है ए शून्य, बी इकाई, सी ऋणात्मक और डी धनात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी किसी सदिश का जो परिणाम है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो सी इसका आंसर लॉक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? आपका ऑप्शन है ए रक्तचाप का नियमन, बी प्रतिजैविकी का स्राव, ऑप्शन सी मूत्र का बाहर निकलना और ऑप्शन डी शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो गुर्दे का कार्य नहीं है वो है प्रतिजैविकी का स्राव। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए फास्फोरस, बी सल्फर, ऑप्शन सी फ्लोरीन और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन तत्व का जो विन्यास है वो 285 है। आप इसके, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी क्वेश्चन है, तो आप 285 जोड़ लो, जितना परमाणु क्रमांक बनेगा उससे आपको जब जिसको इनका क्रम याद है उसको मालूम पड़ जाएगा ये फास्फोरस का जो फास्फोरस तत्व है उसका ये जो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वायरल रोग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए छोटी माता, ऑप्शन बी मिर्गी, ऑप्शन सी खसरा और ऑप्शन डी रेबीज। तो इनमें से आपको जो बच्चे जानते हैं वो हमारे लिए कमेंट करिए कि वायरल रोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि जो वायरल रोग वो जो कि मिर्गी है जो वायरल रोग नहीं है, छोटी माता, खसरा, रेबीज ये वायरल रोग हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकों का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आपका ऑप्शन है ए विलियम स्टर्जन, ऑप्शन बी एनिक्रो फर्मी, ऑप्शन सी जे थॉमसन और ऑप्शन डी एर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि विलियम स्टर्जन जो कि विद्युत चुम्बक के आविष्कार वैज्ञानिक हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? आपका ऑप्शन है ए जेट इंजन, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी और ऑप्शन डी विद्युत लैंप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी जकारियास जो जॉनसन है उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रा, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी स्पाइरोगारिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का मान्य सिद्धांत किसने सूत्रबद्ध किया था? आपका ऑप्शन है ए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन बी एडमंड ब्लैकवेल, ऑप्शन सी दमित्री मेंडलीव
और ऑप्शन डी जोसेफ प्रेस्टली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी विद्युत चुम्बकीय जो विकिरण का मान सिद्धांत जिसने सूत्रबद्ध किया था उन वैज्ञानिक का नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है निश्चित रूप सब्सक्राइब कर लें। हम क्योंकि जी के जी एस है वो सभी विषयों का संकलन है। जो कोई इंग्लिश पढ़ता है या मैथ पढ़ता है या तो फिर उसी विषय संबंधी बात होती है, लेकिन जी के जी एस है वो तो सभी तो हिस्ट्री जिसमें प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आपका वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, सभी भूगोल के क्वेश्चन इसी में आते हैं। सभी जो कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन भी से आते हैं इसमें ही। जो कि जी के जी एस में सभी विज्ञान आती है जिसमें कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, आपके जीव विज्ञान है, कृषि विज्ञान है और कंप्यूटर साइंस है, वो भी सभी क्वेश्चन जी के जी एस में आते हैं। तो ये और आपके जो स्पोर्ट्स के खेल कूद जो संबंधी क्वेश्चन है वो भी जी के जी एस में आते हैं। आपके डिस्कवरी इन्वेंशन है, आविष्कार हैं, वो भी इसमें ही आते हैं। तो ये सभी विषय का संकलन होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चन बताएं। अब कितने ही हमारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें कि आपको स्पेशल हिस्ट्री पर भी हैं, स्पेशल पॉलिटी पर भी हैं और स्पेशल साइंस पर भी हैं। तो अब ये इसमें ज़्यादातर सब साइंस के क्वेश्चन हैं, तो मिक्सचर भी है और आप स्पेशल भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों का जीके और जीकेएस में संकलन है और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हर परीक्षा के लिए जो हमने परीक्षा को नाम बताएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह के प्राणी अगतिशील होते हैं। आपका ऑप्शन है ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सेलेंट और सी प्लेटीहेल्मिंथीज और ऑप्शन डी नोमेटोडा। तो आपका राइट आंसर उसको हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि पोरीफेरा जो अगतिशील प्राणी होते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। आपका ऑप्शन है ए लेटरल मेरिस्टेम, आपका ऑप्शन है बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा मेरिस्टेम और ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए शीर्ष विभेजता, ऑप्शन बी पेरिकाइमा, ऑप्शन सी स्केलेरेन काइमा और ऑप्शन डी पार्श विभजोतक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट करना। आपके कोई नए सुझाव हों वो हमारे लिए कमेंट निश्चित रूप से करना। ये क्वेश्चन है, सिफिलिस जो कि एक लैंगिक संचारित रोग है किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है ए ट्रोपोनोमा पेडिडम, ऑप्शन बी फ्रांसीसेला ट्यूलोरेंसिस, ऑप्शन सी येरिसीनिया पेस्टिस और ऑप्शन डी बोरेलिया फर्गोडेरी फेरी। ये चिकित्सा विज्ञान क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। कितने बच्चे, बिल्कुल साइंस का सिंपल क्वेश्चन है। जो थोड़ा भी साइंस के जो स्टूडेंट है वो तो तुरंत ही उनको मालूम पड़ गया होगा। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी बोरॉन। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि हीलियम जो सूर्य में जो गैस जिसकी जो प्रक्रिया होती है, जो विघटन की और जो संघनन की जो क्रिया होती है, संघनन की वहाँ उसका जो फ्यूजन उसमें होता है सूर्य में, जो अपना फोकस हम देखते हैं वो हीलियम के कारण ही होता है और हीलियम का ही फ्यूजन होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। आपका ऑप्शन है ए लीवर फ्लूक, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी लेपवार्म और ऑप्शन डी हाइड्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी
डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाइड्रा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान होगा लगभग, आपको ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 7.0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी पनडुब्बी, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं वो है ओडोमीटर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरी थर्मोमीटर का क्या किया गया था, या क्या आविष्कार जो किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए एवांगेलिस्टा टेरिसोल, ऑप्शन बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी गुस्ताव ताउसेक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चार्ल्स जेवियर थॉमस। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो एसजी लियो के साथ अन्य कौन सी भौतिक विज्ञानी न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले एक्वक के लिए जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी एडमंड बेकरेव, ऑप्शन सी दमित्री मेंडलीव और ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एनरिको फर्मी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको परमाणु भट्टी बोलते हैं, जो हमारे बिजली उत्पादन के काम आती है, और जो क्योंकि इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, जैसे कि हमारा परमाणु बम भी उससे बनता है। तो ये उसको जो साइंस की भाषा में न्यूक्लियर रिएक्टर और जो देसी भाषा में उसको बोलते हैं परमाणु भट्टी। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है, आपका ऑप्शन है ए तरल की गहराई पर, ऑप्शन बी विस्थापन तरल के केवल घनत्व पर, ऑप्शन सी विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, और ऑप्शन डी विस्थापित तरल के भार पर। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? गैस कीजिए, कमेंट कीजिए क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, डी इज़ द राइट आंसर, यानी उत्प्लावी जो बल है वो विस्थापित तरल के भार पर कार्य करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है? आपका ऑप्शन है ए क्रोमोसोम संख्या 21 एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, ऑप्शन बी क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी एक्स उपस्थिति क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, और डी एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी क्रोमोसोम संख्या 21 की अनुपस्थिति। आपको मालूम होगा अभी एक रिपोर्ट आई है जो पेपर अखबार सब जगह टीवी पर है कि लेकिन वो पीरियड बहुत दिन बाद है कि पुरुषों की संख्या ही नहीं रहेगी पृथ्वी पर, लेडीज रहेंगे। क्यों? इसका क्या कारण बताया? जो क्रोमोसोम, ये मेरे एक्स वाई पर याद आ गया कि एक्स वाई के जो कारण, जो कि आपका जो वाई है, वाई जो क्रोमोसोम है वो पुरुष के शुक्राणु में होता है, जिसकी की कमी होने के कारण, क्योंकि एक्स के जो लेडीज के अंडाणु सिर्फ उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो लड़का होने के लिए जिम्मेदार आदमी होता है, इसीलिए ये रिपोर्ट आई है। तो इसमें हमने अतिरिक्त जानकारी दी आपके लिए। तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो आपका ऑप्शन ए विष का विषार के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणु को मार डालता है, ऑप्शन सी शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन डी प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी प्रतिरक्षा का संवेग को प्रेरित करता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? आपका ऑप्शन है ए सेल्यूलोज,
ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि सेलुलोज। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास एक पौधा है। आपको ऑप्शन है मरुदभिद, ऑप्शन बी आर्तोभिद, सी समोदभिद, ऑप्शन डी जलोदभिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए मधुमक्खी, बी मछली, सी लाख का कीट और डी रेशम का कीड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए मधुमक्खी, यानी एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है। आपका ऑप्शन है ए बैक्टीरिया का अध्ययन, बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी वायरस का अध्ययन और डी परजीवियों का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसकी गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती है को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए सिंथेटिक संकेतक, बी ऑल्फैक्टरी संकेतक, सी प्राकृतिक संकेतक और डी एसिड बेस संकेतक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑल्फैक्टरी संकेतक। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है। आपको ऑप्शन है ए एल्कोहल, बी जल, ऑप्शन सी तांबे की छड़ और ऑप्शन डी वायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी पदार्थ कणों के बीच जो आकर्षण बल सबसे जो अधिक होता है वो है तांबे की छड़। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक सोलर सेल किससे बना होता है। आपका ऑप्शन है ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी गैलियम और ऑप्शन डी कार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो सोलर सेल है वो सिलिकॉन से बना होता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हम बता रहे थे जीके जीएस सभी सब्जेक्ट का जो संकलन होता है। हमने सभी तो आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सभी से संकलित जीके जीएस। और आपको जो हम करंट अफेयर के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बता रहे हैं कि वो तुरंत घटना होती है, उसको हर वीक में हम एक वीडियो जो कि CA पर बनवाने, यानी करंट अफेयर पर। और इसमें ही आपको जेनेटिक साइंस जो कि वो स्टैटिस्टिक्स साइंस है वो भी इसमें ही है। तो ये सभी चीज़ का संकलन हमने 30 क्वेश्चन, और कई बार ऐसा है कि संकलित हमारा वीडियो है और कई वीडियो हमारे ऐसे हैं जिसमें स्पेशल हिस्ट्री पर ही क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, किसी में पॉलिटी पर ही हैं कि जो राज्य व्यवस्था पर हैं, किसी में 30 क्वेश्चन साइंस के ही हैं। तो ये आपके लिए विशेष लाभकारी होंगे। परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। हम हर तरह के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।